के बहुत शक्तिशाली जगदीश बरुआ कुछ ही क्षणों में टेबल की तरफ बढ़ेंगे। उनके सामने तारा सिंह हांडा होंगे रोहतक राउडीज के, जो एक सुपर एंटरटेनर है। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज हुए अंडरकार्ड मुकाबलों के हाइलाइट्स पर। पहले मुकाबले में मनोज भिड़े थे काजी अब्दुल से, काफी बैक एंड फोर्थ रही थी दोनों के बीच में। अंत में मनोज ने वो मैच जीत लिया था। एक अपकमिंग आर्म रेसलर परमजीत की भिड़ंत हुई थी सिद्धार्थ मलाकर, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड लेजेंडरी आर्म रेसलर है, और रिजल्ट साफ था 2-0 सिद्धार्थ। तीसरा अंडरकार्ड मुकाबला था सविता कुमारी और शिवानी के बीच में। सविता ने जिस डोमिनेंस से अपने ओपोनेंट को और उनकी टीम को मॉक करते हुए हराया था, बहुत ही ज्यादा एंटरटेन कर दिया था क्राउड को, बहुत ही ज्यादा मोरल डाउन कर दिया था अपनी विरोधी टीम का। और आज आने वाले शानदार मुकाबलों का जिक्र अब हम करेंगे। चिराग हैदराबाद वर्सेस रोहतक राउडीज। पहला मैच होगा जगदीश बरुआ और तारा सिंह हांडा के बीच में मेंस 100 kg कैटेगरी। सेकंड मैच इज याजर अराफात वर्सेस निखिल सिंह, जो कि होगा 60 kg में। और तीसरा मुकाबला होगा जिंसी जोस और निर्मल देवी के बीच में। पहले मुकाबले के लिए चलते हैं अपने होस्ट अमन के पास। नमस्ते इंडिया और स्वागत है आपका भारत का खेल प्रो पंजा लीग में एक और बार। और अब हर भारत का बच्चा बड़ा बूढ़े सब कह रहे हैं लगा पंजा। आज के इस डे 5 के मुकाबले में हमारे साथ हैं कोची केडीज वर्सेस रोहतक राउडीज। चिराग हैदराबाद, I beg your pardon, versus रोहतक राउडीज। ऑलराइट, सबसे पहला मुकाबला आ रहा है 100 kg कैटेगरी में। और 100 kg कैटेगरी में आ रहे हैं जो 2022 में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थे, ऑल्सो अ चैंप इन एशिया लेवल। टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इन मलेशिया फॉर द वर्ल्ड टॉप 8 in 2017 and bronze medal for the left hand arm wrestling as well. We have Jagdish Barua. चिराग हैदराबाद के खिलाड़ी जगदीश बरुआ अपने नेशनल कलर्स का आर्म वार्मर पहनकर आए हैं। बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, असम से आते हैं। असम के सारे एथलीट्स के जो लेवल है वो हम सभी जानते ही हैं। जगदीश बरुआ एक किंग्स मूव स्पेशलिस्ट खुद को बताते हैं। उनका मानना है कि किंग्स मूव टेक्निक को लगा तो लोग लेते हैं, लेकिन बिना फाउल के एग्जीक्यूट बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज ये कर पाएंगे या नहीं, चलिए देखते हैं। चिराग हैदराबाद के जगदीश के उस बड़े ही डिसेंट, प्यारे और हम्बल एंट्री के बाद टाइम आ गया है टू गेट मिस्टर एनिमेटेड ऑन स्टेज, द एंटरटेनर ऑफ एंटरटेनर्स। इंडिया, गेट रेडी टू वेलकम 3 times नेशनल चैंपियन, 1 time एशिया, तारा सिंह हांडा। ये टेबल पे हो या उसके बाहर हो, तारा सिंह हांडा मिस्टर एंटरटेनमेंट है। इस टीम की जान है, रोहतक राउडीज की शान है। 100 किलो का ये जबरदस्त इंसान आ गया है मंच पर और माइंड गेम्स भी शुरू कर दी है। आते साथ जगदीश बरुआ को टॉन्ट कर दिया है। 3 बार के नेशनल चैंपियन है, IFA एशियन मेडलिस्ट है। और 29 जुलाई को तारा सिंह लड़े थे कनन बोरगोहेन को। उन्होंने इसी समय पर अपने पहले मेन कार्ड मुकाबले में 3-1 से हराया था। कनन बोरगोहेन जैसे खिलाड़ी को 3-1 से हराना अपने आप में उपलब्धि। उम्र में दोनों की उम्र में सिर्फ 3 साल का फर्क।
कद में 2 इंच का फर्क, कुल मिलाकर 200 किलो आमने सामने। दारा सिंह बहुत ज्यादा रिलैक्स, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे इस समय, पर ये जगदीश बरुआ है। काफी लोगों ने इस मुकाबले के लिए इंतजार किया था। इस मुकाबले की चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही है और वो आखिरकार शुरू होने जा रहा है। जगदीश और कनन दोनों असम के खिलाड़ी हैं, काफी आपस में खेल चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं और मुकाबले भी लड़ चुके हैं। दारा सिंह ने कनन बोर्गोइन को तो हरा दिया था, अब जगदीश को भी हार का सामना करा पाएंगे या नहीं देखते हैं। ये मैच रोमांचक इसलिए भी होगा क्योंकि सबसे पहले तो स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। स्ट्रैप में जो है एक पावर मुकाबला हमें देखने को आज मिल सकता है। ग्रिप थोड़ी ऊपर मांगते हुए, लेकिन उनकी फिंगर्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। फर्स्ट फाउल हो गया और स्लिप ही नहीं करने दे रहे। सेकंड फाउल हो गया। मैच शुरू होने के बाद 2 फाउल हुए, इसलिए 3 फाउल मिलते हैं एथलीट को और तीसरा भी फाउल करवा दिया है। अभी मैं पिन कर रहा था। थर्ड फाउल जगदीश का और दारा सिंह हांडा ने आते ही अपनी पुरानी डोमिनेंस दिखानी शुरू कर दी है। मुझे लगा था कि स्लिप हो जाएंगे, देखिए चेयर को भी तोड़ देंगे, लग रहा है इतने भारी भरकम शरीर वाले हैं। किराक हैदराबाद के कैंप में थोड़ी सी निराशा, रिप्ले की ओर बढ़ते हैं। 3 एल्बो फाउल्स हो गए। देखिए प्रेस करने जा रहे थे उनको, लेकिन जगदीश ने पीछे की ओर खींच के उनका एंगल खोलने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसी चक्कर में एक एल्बो फाउल हो गया। एक नहीं 3 एल्बो फाउल हो गए। हर मेन कार्ड मुकाबला 5 राउंड्स का, हर अंडर कार्ड मुकाबला 3 राउंड्स का। हर राउंड जो आप मेन कार्ड में जीतते हैं आपको उसके एक पॉइंट मिलते हैं। यहाँ आप 2 पॉइंट्स स्क्रीन पर पीछे इसीलिए देख सकते हैं क्योंकि जो अंडर कार्ड मुकाबले थे वहाँ पर भी इन्होंने एक पॉइंट कमाया था इन दोनों टीम्स ने। वहाँ मैच के पॉइंट मिलते हैं, यहाँ हर राउंड के आपको 1 पॉइंट मिलते हैं। और जो फाउल्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। अगर आपकी कोनी उस एल्बो पैड से हिल गई या उठ गई जानबूझकर, तो वो रेफरी का निश्चय होगा कि वो आपको फाउल दे या ना दे। रनिंग फाउल इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कोनी उठने पर भी कई बार खेल जारी रहता है। यहां पर रेफरीज ग्रिप में 1 फाउल हो गया है। अगर एक और फाउल होता है जहां वो रेफरी की नहीं मानते हैं जगदीश बरुआ, तो सीधा ये राउंड हार जाएंगे। रेफरीज ग्रिप में आपको सिर्फ 2 फाउल मिलते हैं राउंड हारने के लिए। मैच शुरू हो जाता है तब 3 फाउल का मामला होता है। फिलहाल 1-0 से आगे दारा सिंह और जगदीश की अच्छी शुरुआत। पहला फाउल, सेकंड फाउल और थर्ड फाउल। निरंतरता के साथ फाउल पे फाउल। दुर्भाग्यवश जगदीश यहाँ पर अपने तकनीक को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये दारा सिंह का हाथ नहीं हथौड़ा है। क्या जबरदस्त पंजा है इस खिलाड़ी का, स्लिप ही नहीं करने दे रहे अपने ओपोनेंट को। इनकी जो स्ट्रॉन्ग मूव है वो हुक है। जगदीश टॉप रोल स्पेशलिस्ट है, लेकिन मैच कहीं बीच में अटक जा रहा है। ना दारा अपना हुक सेट कर पा रहे हैं, ना जगदीश टॉप रोल लगा पा रहे हैं। बट जगदीश क्लियरली ज्यादा अनकंफर्टेबल है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए। दारा खुश भी हैं और ना खुश भी हैं, क्योंकि एक कड़ा मुकाबले में किराक हैदराबाद ज्यादा पसंद करेंगे। 2 फाउल, रेफरी 3 फाउल इज आउट। ओके, रिव्यू। किराक हैदराबाद 2 फाउल, रनिंग फाउल। ओके, किराक हैदराबाद ने रिव्यू लिया है। रेफरी डिसीजन 3 फाउल आउट। 3 फाउल्स दिए हैं रेफरी ने। 1 फाउल तो उनका रेफरीज ग्रिप में ही हो गया था मूवमेंट के कारण, और 2 फाउल मैच के दौरान हो गए थे। रेफरी से एक गलती ये हुई थी कि जो सेकंड फाउल था उन्होंने उसे फर्स्ट फाउल बोल दिया था, जो कि रनिंग फाउल था। उसके बाद तीसरे फाउल को उन्होंने सेकंड फाउल बोल दिया था, इसलिए शायद जगदीश को कंफ्यूजन हुई, लेकिन फाउल्स तो 3 हो चुके थे।
अपने चाहने वालों की तरफ दारा सिंह इशारा कर रहे हैं। जानते हैं फिलहाल ये मैच उनकी जकड़ में है, उनकी पकड़ में है। उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस एक कहानी बयां कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर फाउल बने, देखिए वो एल्बो पैड से कैसे उनकी कोनी हिल गई है जगदीश की। आपके स्क्रीन के बाएं तरफ आपको वो 8 बाय 8 इंच के एल्बो पैड पर अपने एल्बो को रखना होगा हर हाल में। अगर आप बार बार अपनी कोनी को वहाँ से हिला देते हैं तो रेफरी एक के बाद एक फाउल देते जाएंगे, जो कि वहाँ नजर आया। अब एक और चीज़ है रनिंग फाउल। अब रनिंग फाउल में ऐसा है कि अगर आप अनइंटेंशनली, जहाँ आप जानबूझकर अपनी कोनी को नहीं उठाते हैं और खेल के फ्लो में रेफरी उसको कंटिन्यू करवाते हैं, तो रनिंग फाउल इस प्रो पंजा लीग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वहाँ रेफरी को रनिंग फाउल नहीं लगा, उन्हें लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा है और उसी कारण यहाँ रिव्यू अनसक्सेसफुल यहाँ कहा गया है। 2-0 की बढ़त दारा सिंह पास। 5 राउंड्स का ये मुकाबला, अगर तीसरा राउंड भी दारा सिंह जीत जाते हैं तो 3-0 से वो जीतेंगे और 2 बोनस पॉइंट कमा लेंगे। तो ये खासियत है, अगर आप 3 राउंड लगातार जीतते हैं तो आपको 2 बोनस पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो हर आर्म रेसलर चाहता है वो सीधा 3 राउंड्स में जीते। पिछली बार काफी सारे फाउल्स मिले थे जगदीश को। साइड चेंज करना शायद प्लेयर्स भूल गए थे। डोंट मूव। हर राउंड के बाद साइड का चेंज होना जरूरी। डोंट मूव। रनिंग फाउल में अगर आपका छोटा फाउल होता है, चाहे वो जानबूझकर हो या गलती से हो, अगर रेफरी को लगता है कि कोई खास एडवांटेज नहीं मिली तो उसे रेफरी रनिंग फाउल करार करते हैं और मैच कंटिन्यू रहता है। वही छोटे छोटे फाउल जगदीश से हुए थे कि उनकी कोहनी एल्बो पैड से पीछे की ओर उतर जा रही थी। एक बार फिर से टॉप रोल वर्सेस हुक की बैटल। दारा सिंह ने अपना हाथ, अपनी कोहनी जमा दी है और वो हिलने वाले यहाँ से है नहीं। कलाई उनकी थोड़ी पीछे मुड़ चुकी है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। पेशेंटली वेट करेंगे, उम्मीद ये होगी कि फिर से कोई ना कोई गलती करे जगदीश, लेकिन इस बार जगदीश ने भी अपनी एल्बो प्लांट कर दी है और देखिए चेहरे पे जो स्माइल है। एक फाउल, रनिंग फाउल मिल गया था और पिन जैसा कुछ लगा, काफी पास ले गए थे पिन पैड के। स्ट्रैप मैच हुआ। 1 मिनट। 1 फाउल। पुश 1 फाउल। इस बार जैसे ही दारा सिंह हांडा थोड़ी सी परेशानी में आए, उन्होंने जगदीश की कोहनी को पीछे की ओर पुश करने की कोशिश की, जो कि इल्लीगल मूव है। यहाँ पर देखिए उन्होंने पुश करके उनकी कोहनी को पीछे उतार दिया। इस वजह से वो फाउल जगदीश को नहीं, दारा सिंह हांडा को मिला। डोंट मूव। और अंडरकार्ड मुकाबलों के बाद जो स्कोर था उसमें अगर दारा सिंह की एक जीत ऐड की जाए तो रोहतक का स्कोर हो चुका है 3 और किराक हैदराबाद का स्कोर है 2। क्या रोहतक के राउडीज जीत पाएंगे इस मुकाबले को या नहीं? एक बार फिर से सिचुएशन सेम नजर आती हुई। इस बार दारा सिंह ने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, स्लिप करा के स्ट्रैप में ही जाना बेहतर समझा। जब हाथ फिसल जाते हैं तो सीधा स्ट्रैप का आगमन होता है और हाथों को बांध दिया जाता है। कई बार आम रेसलर्स चाहते भी हैं कि वो स्लिप बने, कई रेसलर्स की वो रणनीति होती है कि सीधा स्ट्रैप में लड़े, उनका ताकतवर पक्ष स्ट्रैप में लड़ना होता है। शायद ये स्ट्रैप दारा सिंह के लिए उतना फायदेमंद ना हो। जगदीश काफ़ी खुश थे कुछ क्षण पहले, कहीं ना कहीं अपने आप को एक उम्मीद दे रहे हैं इस राउंड में। खासकर अगर ये राउंड हार गए तो ये मुकाबला उनके हाथ से चला जाएगा। डोंट मूव। अब ये मुकाबला जो मैं शुरुआत में बता रहा था इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जगदीश बरुआ एक किंग्स मूव एथलीट है। किंग्स मूव को हुक करना लगभग नामुमकिन होता है और दारा सिंह ने जिस हिसाब से अपने हुक्स लगाए थे कनन बर्गोइन पे, उस हिसाब से लग रहा है इन्हें टॉप रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये मैच हुक में जाएगा
या टॉप रोल किंग्स मूव में देखना होगा, और बीच में कहीं अटक गया है, ना हुक में है ना किंग्स मूव में जाने दे रहे हैं जगदीश को। किंग्स मूव का मतलब जगदीश अपने शोल्डर को नीचे ड्रॉप करके अपने हाथ को सीधा खोल देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। एक फाउल हो गया है, रनिंग फाउल है जगदीश पर। मैच जारी रहेगा, लेकिन अब जगदीश इस राउंड को अभी तो नहीं जीत सकते। पिन किया तो सिर्फ मिलेगा एक रीस्टार्ट। दारा सिंह काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, थका रहे हैं अपने ओपोनेंट को। एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, कोशिश करने दे रहे हैं। अपनी तरफ से कोई अभी आक्रामक हमला नहीं किया है, सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। जगदीश बरुआ भी अब थोड़े सेटल नजर आ रहे हैं, अटैक वो भी नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने भी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनानी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर से एक अटैक नाकामयाब होता हुआ, और अभी दारा सिंह प्रेस कर रहे हैं, लगभग प्रेस कर दिया। दूसरा फाउल भी जगदीश से हो गया और ये मैच जल्दी से समाप्त हो सकता है। दारा सिंह रेफरी की ओर देख रहे हैं, एक और फाउल। क्या ये तीसरा फाउल था? थर्ड फाउल। जी हाँ, थर्ड फाउल जगदीश बरुआ, और इस राउंड के भी विजेता और इस मैच के विजेता दारा सिंह हांडा एक क्लीन स्वीप से जीते हैं। 5 पॉइंट अपनी टीम के लिए बटोर लेंगे अब। मुस्कुरा रहे थे एक दूसरे को देखकर उस तीसरे राउंड की टक्कर में। काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ ट्रेन करते आए हैं जगदीश और दारा, करीबी से जानते हैं दोनों एक दूसरे को। टेबल पर पूरी जान दोनों ने डाली, लेकिन क्लियरली ये दिन था दारा सिंह का। जिस तरह का प्रदर्शन कुछ दिन पहले उन्होंने दिखाया था कनन बोर्गोहेन के सामने, उससे भी बेहतर आज। वहाँ 3-1 से जीते थे, आज 3-0 से जीते हैं, और उसके कारण 2 बोनस पॉइंट भी कमा लिए हैं रोहतक राउडीज के लिए। 6-2 से आगे रोहतक किराक हैदराबाद के सामने।